हो जाइए, मौलाना साजिद रशीदी जी, तीनों चुप हो जाइए। आचार्य, आपसे मेरा सवाल है, इस भाषा के साथ आपको लगता है कि ये धार्मिक सौहार्द की जो हम बात कर रहे हैं, जो सोशल फैब्रिक की बात कर रहे हैं, वो इस तरीके से होगा? इसके साथ मुझे मत बिठाया करो। हाँ तो मत आया करिए अगली बार से, बिल्कुल मत बिठाया करो। मत बिठाया करिए, पढ़ के आया करिए, पढ़ के आया अब करिए। ये व्यक्तिगत मत हो जाइए आप। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, आप जवाब दीजिए प्लीज। पढ़ के आया करिए अगली बार। मैं सोनल जी, मैं एक मिनट मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने आदरणीय अमितोष पारिक भाई से भी, और मौलाना साहब आपसे भी। आप बड़े श्रेष्ठ हैं और उम्र में भी मुझसे बड़े हैं, और मेरा ब्राह्मणत्व तो कहता है कि उम्र की श्रेष्ठता को भी नमन किया जाए। राशिदी साहब, मान लीजिए आपने एक बार कह दिया, औकात की बात कर दी, आप श्रेष्ठ हैं, आपको भी शालीनता और जो है मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि सरकार किसी के बाप की नहीं, जिम्मेदारी अलग अलग संगठनों पर भी नहीं है क्या? मुझे बताइए। बिल्कुल है सोनल जी, हर एक व्यक्ति की है, और रशीदी साहब की पहले है, क्योंकि जो है जो मर्यादित भाषा, अमर्यादित भाषा ये प्रयोग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सौहार्द बनाने वाली भाषा है, और हम सभी को जो है सौहार्द बनाने के लिए एक एक व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए। करते हैं भाई, दूसरों की भी सुना करते हैं। आप मुझे बताइए, मैंने हिंदू धर्म के बारे में कोई बुरा लफ्ज कहा? इन्होंने आते ही मेरे इस्लाम धर्म को कहना शुरू कर दिया। रशीद जी, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? इन्होंने आपसे नहीं रशीदी साहब, इस्लाम धर्म के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, इस्लाम धर्म पर टिप्पणी नहीं की। आपने बाबरी का जिक्र किया, बाबरी पर जिक्र किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला मांगा। अरे कुरान के बारे में टिप्पणी कर रहे थे आपके कान। सोनल जी, अगर मेरी कुरान की टिप्पणी इनको चुभी, एक मिनट मौलाना, अगर मेरी कुरान की टिप्पणी चुभी तो आप मौलाना साहब, मेरे लिए कुरान भी पवित्र है, मेरे लिए गीता भी पवित्र है, दोनों एक समतुल्य है। मैं दोनों को पूछता हूँ। बहुत जल्दी से। मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ। देखिए, एक मिनट मौलाना साहब, मौलाना साहब सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए, करने दीजिए मौलाना साजिद रशीदी जी सुन लीजिए, एक एक करके मैं आप सबकी बात सुन रहे हैं। में बीच में घुसे हो तुम। मौलाना साहब नहीं बोलेंगे। अमितोष पारिक अपनी बात, इतनी सी बात कह रहा हूँ कि मैंने डिबेट शुरू होने में बोलना। ठीक है, मैंने डिबेट मेरे से पूछा है मौलाना साहब, बोलते रहिए आप दोनों, मैं ही उठकर चली जाती हूँ। देखिए सोनल जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आपका नंबर आएगा तब बोलना। बिल्कुल नहीं, तब जब नंबर ये बीच में बोलना चाहते हैं। मैंने डिबेट में ये कहा, चुप रहिए, कौन से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट का फायदा है, ये बोल रहे हैं ना, तो सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपसे जवाब ले लूंगी ना मौलाना साजिद रशीदी जी। आप बिल्कुल चुप रहिए। अमितोष पारिक अपनी बात कहिए, मौलाना साहब सुन लीजिए ना, सुनने का धैर्य तो होना चाहिए ना भाई, सुन लीजिए। देखिए, आपका नंबर आएगा, आप मौलाना साहब, इन्हीं का नंबर है, इन्हीं का नंबर है, नंबर चल रहा है, अब आप सुन लीजिए, इनका नंबर है, सुन लीजिए अब आप। मौलाना साहब सुनिए, मैंने कोई टिप्पणी नहीं करी, मैंने एक पॉइंट रखा, आप उसको काउंटर कर सकते थे। अब दूसरी बात आती है, आपने कौन है कुरान पर बोलने वाले भाई? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबको है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबको है। अपनी बारी में आप उस पर काउंटर कीजिए, अपनी बारी में आप उस पर काउंटर कीजिए, बड़ी सिंपल सी बात है ना। रामायण को लाइए, मनुस्मृति को लाइए, आप करिए बात। धार्मिक सौहार्द है ना मौलाना साहब, आप हमारे पे बोल सकते हैं, हम आप पे बोल सकते हैं। सुनो, मैंने चारों वेद पढ़े हैं, अच्छी बात है। मैं सोनल जी जवाब देता हूं, एक बार फिर ये मौलाना साहब बोल लेंगे। भगवत गीता पढ़िए, बहुत अच्छी बात, रामायण पढ़िए, तो हम कुरान पढ़ रहे हैं उस प्रकार से, मैं कभी कुरान पढ़ रहे उस प्रकार से, मैं कभी बात नहीं करता हूं। सामाजिक, आपने गीता पढ़ी, वेद पढ़ी, महाभारत पढ़ी, हमने कुरान पढ़ी है। इस तरह की टिप्पणी आप लोग करते हर हो। मजहब संयम की बात करता है मौलाना साजिद रशीदी जी, हर मजहब संयम की बात करता है, और मैं देखती हूँ किस उग्र तरीके से आप लोग। मैं यही कहना चाहता हूँ इनसे कि मजहब आपस में बैर करना नहीं सिखाता, बैर करना नहीं सिखाता, तो सुनिए ना ये सीखो। तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, अगर आगे बढ़ना है तो अब ये आप व्यक्तिगत नसीहतें देने के लिए आप एक दूसरे को फोन कर लीजिएगा प्लीज। नहीं, मैं तो, हमारे पास नंबर ही नहीं है। अब मैं एक बात करता हूँ सोनल, मैंने इनसे एक बात पूछी, बहुत जरा सी पूछी, मुझे लगता है कि ये उसका जवाब दे सकते थे। मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा अयोध्या के वर्डिक्ट के अंदर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा वहां कोई मंदिर नहीं था। दूसरी बात, मैं फैक्ट पे आ सकता था, मैंने कहा मीर बाकी ने उस बाबरी को बनाया, कौन था बाबरी, में उस पर नहीं जाना चाहता था। लेकिन मैंने इनसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि आप देश को भ्रमित मत कर, अभी बता दीजिए पैरा कौन सा है, पढ़ के आया तो पैरा भी देखा होगा, आज हम भी सीख लेते। लेकिन उस पर ये मेरी औकात पे आ गए, मेरे माँ बाप पे आ गए, मेरे तू पर आ गए, तो क्या सौहार्द बनाएंगे, क्या सौहार्द बनाएंगे देश में? सुनिए मेरी बात, अगर जो बात मैंने कही है, अगर वो बाबरी मस्जिद के फैसले में ना हो तो मैं टीवी पर बैठना छोड़ दूंगा। अब देखिए मौलाना साहब, मैं वही तो पूछो, पैरा बात कर रहे हैं आप मुझसे, आपको बात करने की। अरे अभी भी वही सवाल है, पैरा नहीं बता रहे, आप सब बोल रहे हैं पैरा नहीं बता रहे, भी आइए, हम तो चाहते हैं आपका समाज आपको सुने, बता सकते हो, हम चाहते हैं आपका समाज आपको सुने, अच्छा सीख जाए, तू तड़ाक ना सीखे। आपके पीछे विश्व हिंदू परिषद का जो बैनर लगा है, इसमें कितने गोल दायरे बने बता सकते हो?
देखिए कैसी बात कर रहे हैं। बता सकते हो? जिस दिन विश्व हिंदू परिषद पे होगी मैं वो डिबेट भी करूंगा। मेरे पर आज बात करो। डिबेट आप आपके मेरा एग्जाम लेने हुई की है। कोशिश कर रहे हो, एग्जाम ले रहे हो बैठकर मेरा। सोनल कौन जी, सा पैरा है? सोनल जी, अरे जो बात है इतना वो सा बताओ सवाल है कि नहीं आपने इतना कॉन्फिडेंटली कहा है, तो पैरा भी पढ़ा होगा पैरा कि छोड़ नहीं दीजिए, ये है, बताओ कि ये बात क्योंकि है कि नहीं है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इस रिपोर्ट अगर है में वहां पर मंदिर के अवशेष निकले हैं, इसलिए इन्हें पैरा नहीं पता है। और पैरा पता होता तो अवशेष- देश को बताते। ये जिस अवशेष- प्रकार से तो पिटीशन क्या लगाना आप इनको धार्मिक अदालतों पर आस्था आरोप लगता लगा रहे है, हैं मौलाना वैसे ही साजिद मंदिर भी रशीदी लेने जी की कि थी। अदालत ने मोहम्मद की आइडेंटिटी रिपोर्ट में जो पॉलिटिक्स कर अवशेष रही मिलने है। की बात थी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में थी। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना उस रिपोर्ट को। आपको तो पता ही नहीं है। अब देखिए फिर जब अब तमीज नहीं अयोध्या तो पे बात चल नहीं जाएंगे, करनी फिर मैं चाहिए। बोलूंगा फिर मेरी के मोहम्मद की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, मेरी औकात पे। बिल्कुल नहीं माना के मोहम्मद की रिपोर्ट को। आपको पता ही नहीं है इस चीज का। अरे भाई साहब फैसला हो गया है, उस मौलाना फैसले को साजिद स्वीकार रशीदी करें। जी क्या अदालत ने फैसला हो आइडेंटिटी गया, पॉलिटिक्स कर रही बकवास है, इसका करते हैं। मतलब फिर पढ़ देखिए के आया फिर करो। भाषा का मर्यादा नहीं देख रहे सोनल जी। अदालत ने फिर आप मुझे आइडेंटिटी बोलो। पॉलिटिक्स कर रही है क्या, इसका मतलब? मौलाना साजिद नहीं। रशीदी, देखिए बात सुनिए, मैं मेरा सवाल सीधा सा ये है, और मुझे भी इतना ही अधिकार है सवाल करने का, कि अदालतों के पास जो अच्छे केसेस हैं जिनको सुनना चाहिए, जिन पर जमानत अच्छे मिलनी और बुरे चाहिए। केसेस का क्या पैमाना है मौलाना साजिद रशीदी जी? मैं बताता हूँ क्या Please, पैमाना है। मैं बताता हूँ क्या पैमाना मैं भी है। मानती हूँ, मुझे भी लगता है कि हम, मुझे सुनिए, लगता सुनिए, है मेरा सुनिए। ये केस इंपॉर्टेंट है, उस पर बात अरे होनी सुनिए, चाहिए। ये सबके सुन पास तो फ्रीडम लीजिए। है ना भाई। अच्छा सुन तो लीजिए ना। मेरे साथ एक आदमी 17 लाख का फ्रॉड कर गया। मैं 3 साल से अदालत के चक्कर काट रहा हूं। 156(3) में किसी जज ने फैसला नहीं सुनाया अभी तक कि उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। 3 साल हो गए मुझे। क्या है मेरे लिए जरूरी नहीं है? 17 लाख रुपए की चीटिंग कर गया मेरे साथ आदमी। मुझे गुस्सा नहीं आएगा कि मस्जिद के टाइम है, लेकिन मेरा फैसला सुनाने के लिए टाइम नहीं है। 3 साल से मैं चक्कर काट रहा हूं। मौलाना 3 जजों के साजिद तबादले रशीदी होते जी, आप टॉपिक क्या पर बात क्यों आप नहीं कर रह रहे रहे हैं? मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने पहले भी कौन सा इसी सवाल तरीके से आपका? मेरा यही तो सवाल है मेरा टाल भी। दिया। मैंने कहा कि आप अदालतों को कह रहे हैं क्या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चल रही है? बिल्कुल कह रहा हूं। और मैं क्या कह रहा हूं इतनी देर से, कह क्या रहा हूं मैं यही तो कह रहा हूं कि सोनल जी, हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है ये असल मुद्दों से भटकाने के लिए हो रहा है। कोई एजुकेशन पर सवाल ना करे, कोई महंगाई पर सवाल ना करे, कोई स्वास्थ्य पर सवाल ना करे। इन चीजों के सवाल ना हो बिल्कुल भी। मंदिर मस्जिद में फंसा के रखो, बस ये है। और क्या? काउंटर कर दूं? आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, सोनल जी, पहली बात मैं आदरणीय रशीदी साहब को मैं बोला, अब तो मैं आदरणीय बोल के बोल रहा हूँ। आपको तो अब तो शांत होकर के सुनना चाहिए रशीदी साहब। पहली चीज ये कि मुझे समझ नहीं आता, जब 3 तलाक पे फैसला आता है, जब विशेष वक्फ बोर्ड बिल आता है, तब आप लोगों का सरकार, सुप्रीम कोर्ट, अदालतों से सबसे भरोसा उठ जाता है। अरे चिंता मत करिए रशीदी साहब, इसका भी फैसला एक दिन में नहीं आ जाएगा। इसमें भी कोर्ट समय लेगी, जैसे आपके वाले केस में समय ले रही है वैसे इसमें भी समय लेगी। तथ्यों की जानकारी लेगी, तथ्यों की जांच होगी, तब जाकर के फैसला आएगा। एक दिन में इस पे भी फैसला आने वाला नहीं है रशीदी साहब। तो इसलिए लीगल जो है प्रोसेस शांत ना, होकर मुझे लीगल लगता है। प्रोसेस है। अभी याचिका स्वीकार की गई, अभी कोई बिल्कुल। डिसीजन इस पर नहीं फैसला सुनाया आ गया जाएगा है। इसका मैंने तो कहा भी नहीं कि कल फैसला आ जाएगा। नहीं रशीद साहब, आपने उदाहरण दिया अपने केस का। और दूसरी चीजें जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा कि हर जो है मस्जिद को खोद करके मस्जिद ना निकाला जाए, क्योंकि उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं जो है हर मस्जिद के नीचे कुछ न कुछ इतिहास दफन है। लेकिन जब कुछ बिंदुओं पर बात आती है, कुछ विशेष बिंदुओं की बात आती है, जहां पर कुछ जो है सबूत मिलते हैं, तथ्य मिलते हैं, तभी मुझे लगता है बात आगे बढ़ती है। और दूसरा, आपने बाबरी का जिक्र किया रशीद साहब, बस 30 सेकंड लूंगा आपसे, बस 30 सेकंड लूंगा। आपने बाबरी का जिक्र किया। बाबरी में अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि वहां मंदिर है। अब बाबरी किसने बनवाई? बाबर ने बनवाई कि बाबर के किसी किसी आजाद ने बनवाई, ये इससे हमें मतलब नहीं है। वहां बोल दिया कि मंदिर है, मंदिर की जमीन हमें मिल गई, हमने मंदिर बना लिया। कर लीजिए, अब एक काम कर लीजिए, सारे हिंदू धर्म गुरुओं को बिठाकर, राजनेताओं को बिठाकर ये तय कर लीजिए कि कितने मंदिरों मस्जिदों पर हमें याचिका डालनी है और कितने पर नहीं डालनी है। तय तो कर लीजिए। कभी तो 3300 कहते हो आप, कभी 33,000 कहते हो आप। अभी तक तो यही पता नहीं कितने पर डालना, कितने पर नहीं डालना। मेरे पास वक्त की कमी, अमितोष पारिक एक छोटा सा कमेंट। सबको अधिकार है अपनी मांग रखने का, सर्वोच्च न्यायालय जाने का, और सर्वोच्च न्यायालय या कोई से भी न्यायालय जाने का कोई भी फैसला आता है वो किसी के भी हित में उसको स्वीकार करने का। लेकिन लगातार तरीके से पहले तो सरकारों को बांटा जाता था कि ये तुष्टीकरण कर रही है, अब माननीय न्यायालयों को भी तुष्टीकरण के खेमे में लाया गया है। ये दिखाता है कि कितना धार्मिक सौहार्द मानते हैं और कितना धर्मनिरपेक्षता मानते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
देखिए, अभी याचिका स्वीकार की गई है, इस मसले पर कोई फैसला नहीं आया है। सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो एक धार्मिक समन्वय सौहार्द का एक माहौल है आपस में, उसको ना बिगड़ने दिया जाए, क्योंकि फैसला सुनाने की जो जिम्मेदारी है वो कोर्ट के ऊपर है, लेकिन शांति बनाने की जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।